आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल मातृभाषा हिंदी पर। हम लोग समय प्रश्नों की एक श्रृंखला आधुनिक काल पे चल रहे हैं, वही पूरी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पूरी करते हैं। प्रश्न संख्या 181। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1953। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में नई पत्रिका का प्रकाशन माना जाता है। प्रश्न संख्या 182। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि माने। प्रश्न संख्या 183। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? तो ऑप्शन ए लहरों के राजहंस, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी संशय की एक रात, ऑप्शन डी सिंदूर की होली। जैसा आप सभी जानते हैं, संशय की एक रात राम जी के संशय पर आधारित है। सिंदूर की होली एक नाटक है। अंधा युग राम के महाभारत के पात्रों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 184। छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? तो ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी दीपशिखा, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी पल्लव। तो छायावादी कविता का घोषणा पत्र पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे कि मैं हर प्रश्न की व्याख्या करूं तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं सोचती हूँ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं, उतनी मुझे खुशी होगी। प्रश्न संख्या 185। किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की? तो ऑप्शन ए रांगे राघु, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नागार्जुन। नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। इन्हें छायावाद का शलाका पुरुष, इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 186। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? तो प्रश्न ऑप्शन ए मध्यवर्ती लघु मानव, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी वर्ग। तो प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु आप सब भी जानते होंगे, इसमें मध्यवर्ती लघु मानव। प्रश्न संख्या 187। आगे के अनुसार ताड़ सप्तक क्या अर्थ है? तो उत्तर में ऑप्शन ए 7 कवियों का संकलन, ऑप्शन बी एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में फिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, सी 7 तारों का समूह, डी 7 विचारधाराओं का समूह। तो लग रहा है इसे सारे ही सही हैं, लेकिन इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में फिरोए हुए 7 कवियों की का संकलन। प्रश्न संख्या 188। मोचीराम कविता के रचयिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी शमशेर, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी धूमिल। तो मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल ने। प्रश्न संख्या 189। साय में धूप संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी रघुवीर साय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जिनका पूरा नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही है दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत कुमार जी का प्रश्न संख्या 190। माया दर्पण और जल सागर के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए अजीत कुमार, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो इसके सही है श्रीकांत वर्मा जी। प्रश्न संख्या 191। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलाते हैं हम लोग। जंगल का दर्द,
ये किसकी? जंगल का दर्द है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन जी की। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की। और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 192। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ? पंत। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी निराला की रचनाओं में केचुआ छंद का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपने कमेंट से हमें अवगत